तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो थोड़ा निक्की अगर ये जगह से रिजेक्शन नहीं लेगा तो एक अपसाइड के लिए मूव हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो कहीं ना कहीं मार्केट डाउन साइड पे आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी हाई है जब देखेंगे। तो देखते हैं मार्केट कौन सी साइड पे यहाँ पर जाता है। Boy, good, is very good. तो यहाँ पर से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, रिजेक्शन लेने दीजिए। कर मैं देखूंगा तो इसको रिबन। ठीक है, स्टॉप लॉस का था तो यही पे स्टॉप लॉस है। तो ये अगर हाई ब्रेक करके सस्टेन करता है तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल दूंगा। चलिए यहाँ पर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल ही देता हूँ क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ही चलता हूँ। मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए बार बार पिछला जो ट्रेड लिया था उसमें टारगेट की तरफ पूरा टारगेट 1 पॉइंट के लिए टारगेट बाकी था, पेंडिंग था, तो घूम के एसएल खाया है। उसी के अकॉर्डिंग आज मार्केट थोड़ा देखेंगे, उसी के मार्केट के साथ ही यहाँ पर मैं चलना चाहूँगा। तो वेट करते ही अगर ब्रेकआउट दे देता ना यहाँ से, ये भी एक सेलर कैंडल बन गया है। तो इस तरह का कैंडल का जो फॉर्म हो रहा है ना, मार्केट सेलिंग में आने का कोशिश कर रहा है। एक ब्रेकआउट अगर मिल जाता है यहाँ से, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर क्लोजिंग दे देता है तो एक अच्छा मूव हो सकता है ऊपर की साइड। करीबन 24,590 के आसपास यहाँ पर मूव हो सकता है ये अगर क्लोजिंग दे देता है। तो वेट करते हैं यहाँ पर। ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही कॉस्ट प्रीवियसली लॉस आया था। मैंने यहाँ पर बाइंग किया था, जस्ट इसके ऊपर 1 पॉइंट के लिए टारगेट पेंडिंग था, फिर मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। ये भी आके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट ना करे। यहाँ पर थोड़ा एक अपसाइड के लिए अगर मूव करता है तो मैं देखूंगा। यहाँ पर कैंडल तो सस्टेन कर रहा है, बढ़िया। कैंडल को सस्टेन क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग अगर करता है तो यहाँ पर मैं कॉस्ट पोस्ट में डाल दूंगा पे। अच्छा क्लोजिंग है तो मैं यहाँ पर कॉस्ट पोस्ट में प्राइस डाल देता हूँ। अभी ये अगर घूम के ट्रेलिंग हिट करेगा तो यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो वेट करेंगे। फाइव मेरा टारगेट अभी 24,590 के आसपास टारगेट है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे। प्रीवियसली 800 रुपीज़ का लॉस था, वो रिकवर करके यहाँ पर 700 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेरा टारगेट अभी अभी के लिए टारगेट अगर देखेंगे तो यानी यहाँ से मैं 1:2 अगर कैलकुलेट करूँगा तो मेरा टारगेट करीबन, हाँ, 160 रुपीज़ के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, 161 या 160 इस जगह पे मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखते हैं मेरा टारगेट देता है यहाँ यहाँ से घूम के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करने का प्रोबेबिलिटी भी है। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो ठीक है।
थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पर। ये डॉजी कैंडल बनाया है, ठीक है ऊपर। अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर थोड़ा वेट करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करता है तो यहाँ पर मेरे पास से कुछ भी नहीं जाएगा। यहाँ पर जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो थोड़ा लॉस पे आके क्लोजिंग देगा। तो अगर मेरा टारगेट है 160 रुपीज़ के आसपास, तो टारगेट अगर अचीव होता है तो वेल एंड गुड। क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रीवियस से यहाँ पर एसएल है, तो ये एसएल अगर हिट करता है तो मार्केट नीचे की तरफ बायर्स लोगों का एसएल यहाँ पर हो सकता है। तो अगर ये एसएल हिट करता है तो मार्केट फ्लो में नीचे आएगा, तो उसमें एक पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पर कैप्चर हो सकता है। तो वेट करते हैं यहाँ पर। अगर थोड़ा और रुके तो यहाँ पर दिक्कत दे सकता है। तो यहाँ से एक अपसाइड अभी चले जाना चाहिए मार्केट का, डाउन साइड तो नहीं आना चाहिए। अगर डाउन साइड आता है तो ट्रेलिंग एक्शन हिट करेगा। इंडेक्स में तो थोड़ा मूव हो रहा है, परंतु अकॉर्डिंग टू द प्राइस अभी डाउन साइड के लिए मूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया है। प्रीवियसली जो 800 का लॉस था वही सिर्फ यहाँ पर रिकवर होकर दिखा रहा है। वेट करेंगे, यहाँ पर मैं स्टेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अगर जाएगा तो यहाँ पर 200 या 300 रुपीज़ का प्रीवियसली लॉस था, उसमें से थोड़ा प्रॉफिट निकलेगा। करीबन 200 या 300 रुपीज़ का लॉसेस रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पर वेट करते हैं। एक बड़े प्रॉफिट के लिए हमेशा वेट करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू द पेपर सेटअप यहाँ पर मार्केट को 24,590 के आसपास जाना चाहिए इस लेवल तक के लिए। ठीक है, तो ये लेवल अगर मार्केट ब्रीच करता है तो वेल एंड गुड। क्योंकि मार्केट यहाँ पर देखिए, मार्केट ऊपर गया, फिर ये लोअर लो भी लगा रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए इसका लो लगा है, इस लो को रेस्पेक्ट किया वहाँ से, तो इसीलिए इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट कैंडल में मैंने एंट्री लिया। एंड यहाँ पर वीवेब के ऊपर सपोर्ट भी ले रहा था इसीलिए। तो चलिए वेट करते हैं। एक अच्छा यहाँ से अगर मूव हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर 5 मिनट की कैंडल देखेंगे तो ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग है, यहाँ पर रिजेक्शन है बढ़िया सा। तो ट्राई करेंगे, एक प्रॉफिट डिसेंट सा प्रॉफिट निकलने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। मार्केट अगर आपके प्राइस का ऑपोजिट डायरेक्शन पे चलता है तो आपको स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि स्टॉप लॉस ही है जो आपका रिस्क को डिफाइन कर सकता है। और प्रॉफिट हमेशा टारगेट प्राइस नहीं लगाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दस आप माइंड में लेके चलिए टारगेट पॉइंट, सी टारगेट पॉइंट पे अगर प्राइस आता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी, आपका जो भी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, यहाँ पर अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। तो अभी जो प्रॉफिट था 500 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा था, वो पूरा अभी कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया है। तो वेट करते हैं, यहाँ पर निकलने का तो कोई चांसेस नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आइदर हिट करेगा, आइदर यहाँ पर ऊपर की तरफ जो टारगेट है आइदर उस टारगेट को देगा। तो इस कैंडल के बाद ही निकल जाना चाहिए था। इस कैंडल में भी नहीं निकला ना, तो ये कैंडल्स ऐसा लीड करेगा। ऊपर से जो ट्रेल लाइन आ रहा है वो ट्रेल लाइन पे भी दिक्कत दे रहा है। कोई यहाँ पर ट्रेलिंग से गया, अभी थोड़ा बाकी है। यहाँ पर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट ही अभी चल रहा है, 200 रुपीज़ का लॉसेस दिखा रहा है। तो ये ट्रेलिंग ऐसे जाएगा क्योंकि मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, मार्केट जब तक ये 600 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा ना, तो तब तक कोई भी मोमेंटम वगैरह नहीं आएगा। मार्केट इसी कंसोलिडेशन में फंसा रहेगा।
तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, अगर तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, मैंने इस कैंडल पे एंट्री लेना चाहिए था। ठीक है, मैंने यहाँ पर एंट्री यहाँ पर एंट्री लिया था, इसीलिए थोड़ा मोमेंटम किया प्राइस, एंड यहाँ पर जो ट्रेलिंग एसएल वगैरह था वो ट्रेलिंग एसएल बीट कर गया। अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर अगर बुक करता तो 500 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट होता। ठीक है, यहाँ पर वेट करेंगे, दोबारा से अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो मैं कॉल साइड के लिए जाना प्रेफर करूँगा। हो सकता है, अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर एक बाइंग करते हैं। ठीक है, एंड मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, वेट करते हैं, यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया एंड थोड़ा बफर रख देंगे इसमें। ठीक है, एंड 1:2 अगर टारगेट देखेंगे तो यहाँ पर मेरा एसएल एंड इसके अकॉर्डिंग 6 पॉइंट के आसपास टारगेट रखेंगे। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पर। तो अगर स्ट्रांगली इसको क्लोजिंग मिलता है तो मैं यहाँ पर एक मूव तो ऊपर मिलना चाहिए। अगर डाउन साइड के लिए मूव होता है तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट आज फुल्ली वोलेटिलिटी है। मार्केट में मार्केट जितना मूव करना चाहिए वैसे मूव नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर इंडेक्स में स्पाइक दिया, परंतु प्रीमियम में कुछ भी नहीं, प्रीमियम नीचे आ रहा है। तो यही दिक्कत है आज पूरा दिन। नहीं तो ये स्ट्रैटेजी अच्छा काम करता है, मेरा जो स्ट्रैटेजी है, परंतु आज कई सारा स्टॉप लॉस हिट किया। चलिए एक मोमेंटम मोमेंटम तो हो रहा है, चलिए एक वेट करते हैं यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्राइस अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पर रिजेक्शन है कि ये प्राइस यहाँ से घूम सकता है। तो यहाँ पर रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मार्केट आज पूरा डल सिनेरियो दिख रहा है। यहाँ पर मार्केट मूव किया, ठीक है, नो इशू, परंतु मार्केट का स्ट्रक्चर देख के मैं यहाँ पर अर्लियर, क्योंकि यहाँ पर पूरा आप देखोगे तो ये वाला एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से मूव करना थोड़ा दिक्कत दे सकता है, इसीलिए मैंने एग्जिट कर दिया। अभी मेरा जो लॉसेस है 1500 का लॉसेस अभी भी है, तो वेट करेंगे, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी और भी मिलता है तो स्कैल्पिंग करेंगे। बेसिकली यहाँ पर भी एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एंट्री लिया। स्कैल्पिंग ट्रेड है, तो एंट्री पॉइंट अगर देखेंगे तो मेरा एंट्री पॉइंट एज पर स्ट्रैटेजी यहाँ पर है, तो स्टॉप लॉस 5 पॉइंट के आसपास है, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर टारगेट देखेंगे तो 10 पॉइंट के आसपास टारगेट लेने का कोशिश करेंगे। मार्केट क्या देगा यहाँ पर कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मार्केट आज पूरा वोलेटिलिटी है। ठीक है, प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रहा है, तो इसमें देखिए प्राइस यहाँ से गैप कर दिया। तो ठीक है, वेट करते हैं, यहाँ पर भी शायद स्टॉप लॉस मिल सकता है, परंतु वेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी। यहाँ पर मैं वेट ही करूँगा, अगर कोई भी सेटअप वगैरह फिर देखेंगे तो इसको जाना चाहिए ऊपर की तरफ, एक हाई ब्रेक होना चाहिए। मार्केट बहुत देर से इस ट्रेड लाइन पे आ रहा है, तो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए अगर ब्रेकआउट मिलता है तो
प्रीवियसली यहाँ पर ब्रेकआउट था, फिर मार्केट नीचे आ गया है, अभी सेम सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है। तो इसमें मार्केट को ब्रेकआउट दे देना चाहिए। ठीक है, 11 बजे के आसपास यहाँ पर आज तो जीएसटी काउंसिल का मीटिंग था, इसीलिए मार्केट पूरा पूरा आज वोलेटिलिटी कर रहा है। यहाँ पर कोई भी डायरेक्शनल मूव नहीं दे रहा है, पूरा साइडवेज दिख रहा है। ये लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल है, उसी लेवल से ये नीचे जो सपोर्ट लेवल है, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उसी के अंदर मार्केट मूव कर रहा है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर मिला है, इसीलिए मैं यहाँ पर एंट्री किया। अभी वेट करते हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग मूव किया तो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मूव किया तो यहाँ पर मुझे टारगेट मिल सकता है, अदरवाइज यहाँ से स्टॉप लॉस भी जा सकता है। ठीक है, पूरा यहाँ पर जो मुझे एंट्री मिला है ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर मुझे मिला है। देखेंगे तो 152.80 रुपीज़ 52.8 यहाँ पर मुझे बाइंग मिला है। एंड स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ से बाइंग आया था, 1 पॉइंट के ऊपर मुझे बाइंग मिला है। तो स्टॉप लॉस जो जाएगा वो 1 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, ये बार बार ये डॉजी टाइप का जो कैंडल बनाया रहा है ना, इसमें दिक्कत क्या दे रहा है, इसमें अगर हाई ब्रेक करते तो प्रोबेबिलिटी हाई है ऊपर जाने के लिए। इनडिसीजन मार्केट है, बहुत सारा ये कैंडल बना रहा है एंड मार्केट वहीं से रिवर्स आके स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। तो इसमें अगर इसके ऊपर चल जाता है ना 158 के ऊपर, तो मैं यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दूंगा। ठीक है, तो अच्छा खासा अगर एक ब्रेकआउट मिल जाता है तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि 600 का लेवल है, सॉरी 615 लेवल का क्रॉस यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो चलिए, ब्रेकआउट तो मिला है, अभी देखेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, चलिए, अच्छा ब्रेकआउट है तो मैं यहाँ पर ज़्यादा लालच नहीं करूँगा। अगर मार्केट मूव्स करता है इसके ऊपर तो मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलूँगा, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने मार्केट को यहाँ पर ट्रेल कर लिया। अभी जाएगा तो कुछ नहीं, प्रॉफिट से जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ 3-4 रुपये का प्रॉफिट अगर मिलेगा तो जाएगा। यहाँ पर देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करेगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि मार्केट कैसे रिएक्ट करना है। यहाँ पर देखिए टारगेट पेंडिंग है, अकॉर्डिंग टू द सेटअप यहाँ पर मार्केट को इस तरह का कैंडल अगर बनाए तो यहाँ पर टारगेट दे देना चाहिए था, परंतु मार्केट ने उल्टा ही रिएक्ट किया। मान फिर यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल हिट कर गया, ये फिर जाएगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी का टारगेट यहाँ पर है, तो प्रोबेबिलिटी है कि जा सकता है यहाँ पर। तो छोटा सा है, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट बुक करने को मिला है, तो 1100 का आसपास यहाँ पर लॉसेस है अभी भी। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पर। तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये इसके नीचे रहेगा, तो मैं इमीडिएट स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका अकाउंट को प्रोटेक्ट करके रखेगा हमेशा। ठीक है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। एंड टारगेट की बात करेंगे तो मेरा टारगेट रहेगा एंट्री पॉइंट एंड को स्टॉप लॉस यहाँ तक का 6 पॉइंट के आसपास टारगेट रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक का टारगेट रखेंगे एंड इसमें थोड़ा मैं बफर रख दूंगा, फिर देखेंगे 126। ठीक है, यहाँ पर रहने देते हैं एंड टारगेट यहाँ पर ही रखेंगे। तो टारगेट प्राइस नहीं, टारगेट प्राइस यहाँ पर सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो वेट करते हैं, अगर मार्केट मुझे यहाँ पर टारगेट देता है तो वेल एंड गुड। पूरा मार्केट यहाँ पर देखिए 650 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, फिर मार्केट वन डायरेक्शन यहाँ पर डाउन साइड के लिए आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि एक पुल बैक मिले, उसी पुल बैक में मेरा टारगेट हिट हो जाएगा।
अगर मार्केट नीचे आता है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉप लॉस जा सकता है। जो मेरा लो कैंडल का लो है 126, ठीक है इसमें, ठीक है अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो 3-4 पॉइंट के लिए स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। एंड टारगेट आएगा तो 5 पॉइंट के लिए टारगेट देखेंगे। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस के आसपास ही मार्केट अभी चल रहा है, तो ठीक है यहाँ पर वेट करते हैं। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स यहाँ पर होल्ड कर रहा है एंड प्रीमियम तो उल्टा ही चल रहा है थोड़ा। चलिए प्रीमियम भी अभी सस्टेन होते दिख रहा है थोड़ा। चलिए यहाँ पर टारगेट देता है या स्टॉप लॉस देखते हैं, ठीक है। तो मार्केट थोड़ा मूव हो रहा है, वेट करेंगे। अपना टारगेट के आसपास जाने के बाद ही मैं यहाँ पर ज़्यादा लालच नहीं करूँगा। अकॉर्डिंग टू टारगेट यहाँ पर टारगेट के आसपास जाने के बाद ही मैं टारगेट बुक कर लूँगा। पर देखिए कैंडल क्लोजिंग अच्छा नहीं है इसमें, देखिए मार्केट इसके ऊपर ही परंतु यहाँ पर नीचे कैंडल क्लोजिंग दिया। वेट करते हैं यहाँ पर। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करूँगा, अकॉर्डिंग टू टारगेट की तरह टारगेट ही बुक करेंगे अगर टारगेट देता है तो, ठीक है। तो वेट करते हैं यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी हाई है, यहाँ पर एक टारगेट मिल सकता है, तो देखते हैं। 1:2 के लिए टारगेट है, तो जस्ट क्लोजिंग हम देखिए मार्केट यहाँ से फुल्ली रिवर्स हो गया। मार्केट का वॉलेटिलिटी आप समझ सकते हो ना। जस्ट यहाँ पर कितना पॉइंट था, एक ही पॉइंट बाकी था। प्रीवियसली मॉर्निंग में जो सेटअप बना था उसमें भी एक पॉइंट के लिए मेरा एसएल गया, फिर एक ही कैंडल पे फिर एसएल गया था, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ हो रहा है। देखिए मार्केट एक पॉइंट कितना बाकी था, 132.95 एंड उसके अकॉर्डिंग टारगेट देखेंगे 133.95। तो एक पॉइंट यहाँ पर जस्ट रहेगा है, तो एक पॉइंट के लिए मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। मार्केट आज बहुत ही गंदा सा मजाक कर रहा है कि इसमें यहाँ पर टारगेट हिट हो जाना चाहिए था, ठीक है। वेट करेंगे। कोई भी ट्रेलिंग वगैरह मैं नहीं करूँगा, आइदर स्टॉप लॉस आइदर टारगेट मैं करूँगा। यहाँ पर पूरा बफर रख दूँगा, क्योंकि अगर मार्केट इस प्राइस पॉइंट अगर नहीं मिलेगा ना तो मार्केट में बड़ा लॉस होने का प्रोबेबिलिटी रहता है। तो ठीक है यहाँ पर चलिए फिर से मार्केट मूव हो रहा है, क्योंकि रिवर्स आना नहीं चाहिए, ठीक है। बेसिकली स्कैल्पिंग ट्रेड रहता है ये सब, इसमें छोटा स्टॉप लॉस रहता है और उसके अकॉर्डिंग टारगेट रहता है। तो चलिए वेट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं मार्केट यहाँ पर क्या फिर से कौन सा जादू दिखाता है। 5 पॉइंट के आसपास टारगेट है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है 5 पॉइंट की बुक करेंगे। एक मोमेंटम हो जाना चाहिए। ये लो ब्रेक करके थोड़ा इसके अंदर अगर आता है प्राइस तो ये हिट कर देगा यहाँ पर। थोड़ा इसको रिवर्स बैक आना चाहिए इस जगह से, यहाँ से पुल बैक जाना चाहिए। तो चलिए वेट करते हैं यहाँ पर। स्टॉप लॉस रेडी है, सॉरी टारगेट रेडी यहाँ पर देखिए। दुबारा ऐसे मार्केट, ये मार्केट थोड़ा ये गैप रख के मार्केट क्या क्या गैप डाउन और कैंडल गैप डाउन ओपन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा और एक फ्लो में अगर निकल जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा और, चलिए मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लूँगा। कोई ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार यहाँ से मार्केट वोलेटिलिटी हो रहा है, ठीक है। वोलेटिलिटी में मार्केट क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिजेक्शन इस कैंडल में देखिए थोड़ा आगे रुक गया था यहाँ से, फिर रिजेक्शन कैंडल
स्टॉप लॉस नहीं गया, यहाँ पर टारगेट आया था, तो ठीक है वेट। यहाँ पर अभी जो देखेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट ही हो गया है पूरा, ठीक है। छोटा सा एसएल था, उसी के अकॉर्डिंग 1:2 टारगेट था, तो यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया है अभी मार्केट में। तो ओवरऑल देखेंगे, अगर सेटअप की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेटअप की बात करेंगे तो मार्केट पूरा यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट यहाँ पर एक उसी ये मनीलेस लाइन पे या वीवैप कोई भी बोल सकते हो, इस लाइन पे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, बुलिश कैंडल बनाया। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर उसके अगले कैंडल में एंट्री लिया एंड उसके नीचे स्टॉप लॉस है। एंड यहाँ पर देखिए 1:2 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिला है। तो प्राइस यहाँ पर इंडेक्स में ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं हुआ, परंतु यहाँ पर प्रीमियम में अच्छा मोमेंटम हुआ है। तो देखते हैं दूसरा अगर कोई भी ट्रेड वगैरह मिलता है तो देखेंगे, ठीक है।